अनिल कुमार जायसवाल आज के इस बटालियन रेजिंग डे के भव्य आयोजन में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री आर.के. दुआ समादेष्टा सशस्वी वाहिनी, श्री अरुण सिंह राठौर समादेष्टा एवं क्षेत्रीय मुख्यालय धुबरी, श्री टी.टी. फरका समादेष्टा 110वीं वाहिनी, कार्यवाहक समादेष्टा श्री गजेंद्र शर्मा 174वीं वाहिनी, सभी उपस्थित गणमान्य अधिकारीगण, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, सभी काबिल एनसीओ एवं बहादुर जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभिनंदन करता हूं यहां उपस्थित बीएसएफ फैमिलीज को, खासकर कार्मिकों के पत्नियों को, क्योंकि इन्हीं के आश्रय आप और हम अपनी ड्यूटी अपने अपने जगहों पर बखूबी अंजाम देते हैं। हम बाहर में तो ये घरों में मोर्चा संभालती हैं। इनके त्याग, इनके बलिदान के लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एवं आभार। हाल के वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन, कैटल स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग एवं JNK में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के घुसपैठ को लेकर सीमा सुरक्षा बल पर अत्यधिक विजिलेंस की जिम्मेवारी रही है और यह महसूस किया गया है कि यूनिट के बॉर्डर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम किया जाए ताकि बहुत अच्छे तरीके से बॉर्डर डोमिनेशन हो सके। इसी क्रम में कई वाहिनियों की गठन हाल के वर्षों में हुआ है और वाहिनियों को किन्हीं 2 या 3 वाहिनियों के मध्य में ही आवश्यकता अनुसार डिप्लॉय किया गया है। 2015 में भी कई वाहिनियों का गठन की परिकल्पना की गई थी और इसी क्रम में 174वीं वाहिनी का प्रारूप मूर्त रूप धारण किया। विभिन्न वाहिनियों से कार्मिकों का आगमन प्रारंभ हुआ सोनारी कूच बिहार में सितंबर 2015 से। इस वाहिनी का यह सौभाग्य रहा कि समादेष्टा के रूप में देवता स्वरूप, धीर, गंभीर एवं सकारात्मक सोच से लबालब श्री CS सेतुराम के हाथों में वाहिनी की बागडोर दी गई। सीमित संसाधनों या यूं कहें कि बिना किसी संसाधन के श्रीमान ने वाहिनी के कड़ियां जोड़नी शुरू की। विभिन्न जगहों से आने वाले कार्मिक अपने दिलों में अनेकानेक उलझनों, चिंता, शंकाओं को लेकर वाहिनी को ढूंढते पहुंचते थे और माननीय समादेष्टा से मिलते ही ऊर्जावान एवं चिंता मुक्त हो जाते थे। ऐसे अनेकानेक किस्से इस वाहिनी के कार्मिकों के कंठ में अभिलिखित हैं, जिसमें समादेष्टा महोदय के प्रति हार्दिक सम्मान घुला हुआ है। कड़ियां जुड़ती गई और आखिरकार दिनांक 1 फरवरी 2016 को 174वीं वाहिनी का आगाज हुआ। व्यक्तित्व के धनी एवं मैनेजमेंट में गुरु श्री CS सेतुराम जानते थे कि न्यू रेजिंग होने के कारण जवानों के पास मूलभूत संसाधनों की सुविधाओं की अत्यधिक कमी है और इन्हें इस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए ताकि सभी तकलीफों के बीच में भी वे साहस और उच्च मनोबल के साथ खुश रह सकें और इफेक्टिव ड्यूटी कर सकें। आज इस अवसर पर हम उस नेक दिल समादेष्टा श्री CS सेतुराम को याद करते हैं और 174वीं वाहिनी के समस्त कार्मिकों की तरफ से उनके सदैव स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने की दुआ करते हैं। आप सभी को याद ही होगा कि वाहिनी का पहला रेजिंग डे श्रीमान की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था और यह परंपरा सदैव जारी रहेगी। हालांकि श्रीमान को आज के इस आयोजन में भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से वे नहीं पधार सके हैं। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी जगह पर रहकर भी हमारी खुशी महसूस कर रहे होंगे। हम पुनः अपने संस्थापक समादेष्टा श्री CS सेतुराम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे के सीमा रेखा पर एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता सीमा सुरक्षा बल, जहां JNK में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नापाक पाक का दांत खट्टे कर रहा है, अंदरूनी एवं बाहरी आतंकवाद से ठंड और बर्फ में खड़ा होकर लोहा ले रहा है, वही पंजाब में सीना ताने खड़े हमारे वीर जवान एवं हमारी वीरंगनाएं तैनात हैं। अभी हाल ही में राजपथ पर इन वीरंगनाओं का जौहर आपने मोटरसाइकिल पर देखा होगा और मुझे कहने में फक्र महसूस हो रहा है कि उन वीरंगनाओं में 174वीं वाहिनी की भी वीरांगना महिला कांस्टेबल अनीता कुमारी सम्मिलित थी।
राजस्थान की सीमाओं पर रेत के टीलों के बीच चिलचिलाती धूप में हमारे जवान डटे हैं, तो गुजरात के दलदली सीमाओं को मुस्तैदी से लांघते पूर्व की सीमाओं बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में कहीं पहाड़ तो कहीं जंगल तो कहीं नदी पर सतर्कता के साथ डटे हैं। इसी क्रम में असम में हमारी 174वीं वाहिनी ड्रैगन के देश से आने वाली उन्मादी ब्रह्मपुत्र नदी के छाती पर सवार होकर लहरों एवं स्मगलरों से सामना कर रही है। 1 फरवरी 2016 को खड़ी हमारी वाहिनी कहने के लिए तो अभी अपने शैशव काल में ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने शैशव काल से ही अपने अभूतपूर्व कार्यों के द्वारा एक रिवराइन बॉर्डर के सभी चुनौतियों को बखूबी अंजाम दे रही है। हाँ, यह सच है कि इन विपरीत चुनौतियों के वहन में हमने अपना 2 साथी खोया है, जिनके आत्मा की शांति के लिए हम सभी दुआ करते हैं। हमारे जवानों के कार्य के प्रति निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी की वजह से यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी और हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हमारी वाहिनी की उपलब्धियां आज इस सीमांत में किसी भी वर्षों से स्थापित बटालियन से कम नहीं है। ऑप्स कमिटमेंट के मामले में हो या सीजर के मामले में हो, आज यह बटालियन इस फ्रंटियर में अव्वल नंबर पर है। बॉर्डर के विपरीत हालातों में हमारे जवान 24 घंटे डटे हैं, कभी तूफान, कभी बरसात, कभी लहरों के उत्पात के बीच, कभी घास फूस के आशियाने में तो कभी आशियाना नौका में। कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने शायद हमारे जवानों के लिए ही यह कविता लिखी थी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आन पड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विधन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, है कौन जो पर्वत को लांघ सके, है कौन जो नदियों को बांध सके, बीएसएफ के वीर खड़े हो जहां, है कौन जो उनको पार सके। 2 साल की उम्र पूरी कर चुकी हमारी वाहिनी अब न्यू रेजिंग के टैग से निकल रही है, जिसकी कमान अब एक ऊर्जावान कार्यवाहक समादेष्टा श्री गजेंद्र शर्मा द्वितीय कमान अधिकारी के हाथों में है। वाहिनी में पदार्पण के पूर्व आपके संबंध में चर्चा थी कि आप डिसिप्लिन के मामले में कठोर, आर्मी के भूतपूर्व शॉर्ट कमीशन ऑफिसर हैं एवं ईमानदार प्रशासक हैं, जो अभी तक के कार्यकाल में सिद्ध हुआ है। 174वीं वाहिनी संसाधनों के क्षेत्र में अभी निर्माण काल में है और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में सुधार की अनंत संभावनाएं हैं। हम वाहिनी के समस्त कार्मिक आशा करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में भी आप द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे। साथ ही आपका भरपूर साथ देने के लिए हमारे बेबाक एवं कर्मठ द्वितीय कमान अधिकारी श्री खनीन्द्र चौधरी हैं और अब ऊपर से नीचे तक जो टीम बनी है उनसे अनेकानेक धनात्मक संभावनाएं एवं सुधार कार्य अपेक्षित है। हम में से अधिकतम लोगों ने सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न वाहिनियों, मुख्यालयों को देखा है, परखा है और आज हम सभी अपने अपने अनुभवों के साथ इस वाहिनी में कार्यरत हैं और इस वाहिनी को निरंतर सुदृढ़ करना हमारा पावन कर्तव्य है, क्योंकि हमारा घर यहीं से चलता है। इसलिए हमारा बल और हमारी 174वीं वाहिनी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए आन बान और शान तीनों का प्रतीक है। अपने रोज रोज के व्यस्तताओं के बीच में जीवन में जो खुशी के पल मिलते हैं वो अनमोल होते हैं और उनका भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। ऐसा ही एक पल आज हमारा अभिवादन कर रहा है। इस रेजिंग डे के आयोजन में वाहिनी के कार्मिकों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनका हम सभी आनंद लेंगे। कुछ गेस्ट कलाकार भी हमारे बीच हैं, जिनके कला का भरपूर आनंद हम लेंगे। और अंत में मैं यह पुनः कहना चाहूंगा कि हमारे वाहिनी के लिए आज बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर है। वाहिनी ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि 174वीं वाहिनी सिर्फ 2 साल पुरानी है।
वाकई हाइब्रिड का जमाना आ गया है, क्योंकि जो पौधा सिर्फ 2 साल पहले लगाया गया था, अब एक मजबूत जड़ पर पकड़ चुका है। इस रंगीन शाम को आगे ले जाने और इस स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से मुख्य अतिथि महोदय श्री R.K. दुआ को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह वाहिनी मुख्य अतिथि महोदय का इसलिए भी आभारी है कि वाहिनी द्वारा समारोह में सम्मिलित होने के लिए जब श्रीमान से अनुरोध किया गया तो महोदय ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर आज के आयोजन एवं कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दी। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। मैं श्री गजेंद्र शर्मा, करवाहक समादेष्टा, द्वितीय कमान अधिकारी 174वीं वाहिनी से अनुरोध करूंगा कि वे मुख्य अतिथि महोदय को दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच तक